विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य इस पुस्तक के अंतर्गत से कथा यात्रा संपादक डॉक्टर माधव सोनटक्के जी की पुस्तक से जो है दूसरी कथा को क्या है प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने इससे पूर्व बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र के अंतर्गत गद्य साहित्य में, हिंदी गद्य साहित्य में जो पेपर का नाम है उसमें से जो छोटी छोटी जो किताबें रखी हुई है उसमें से जो है तो पहली किताब को क्या है प्रारंभ किया था और उसका नाम मैंने आपको बतलाया था। उसका नाम कथा यात्रा था और इसका संपादन कार्य जो है भूतपूर्व प्रोफेसर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के माधव सोनटक्के जी ने किया हुआ था। उसमें की पहली कहानी जो है जमींदार का दृष्टांत, ये भी क्या है पहली कहानी है, किंतु ये अनुवाद के रूप में यहाँ हमारे सम्मुख आती है क्योंकि इसका अनुवाद डॉक्टर अजय तिवारी जी ने किया था। अब ये दूसरी एक जो कहानी हमारे सामने आ रही है कथा यात्रा के अंतर्गत की, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे जी की, ये भी क्या है पहली कहानी है, किंतु यह कहानी क्या है पहली लघु कहानी है। ये जो है एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे जी की क्या है लघु कहानी के अंतर्गत आती है। तो सर्वप्रथम हम एक टोकरी भर मिट्टी को प्रारंभ करने से पूर्व माधव सप्रे जी का जो है तो क्या है स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देख लीजिए, पंडित माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 में पथरिया नामक ग्राम में और दमोह नामक जिले के मध्य प्रदेश में हुआ था। माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार है और इस रचना को हिंदी की पहली लघु कथा का श्रेय क्या है प्राप्त होता है। वैसे इस रचना को कमलेश्वर ने हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन वर्तमान में इसे पहली कहानी न मानकर पहली लघु कथा माना गया है। माधव सप्रे जी की टोकरी भर मिट्टी, ये जो है तो क्या है एक टोकरी भर मिट्टी एक लघु कथा है और पहली कथा है, पहली लघु कथा जिसे हम कहेंगे। अब देख लीजिए सप्रे जी का जो है माधवराव सप्रे जी का जो शिक्षा का कार्य है वो भी जो है तो किस प्रकार से हुआ हुआ है उस पर भी हम एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने जो है तो मिडिल स्कूल तक की शिक्षा जो है बिलासपुर में दी और 1887 में मिडल की परीक्षा पास करने के पश्चात हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वो हमें रायपुर आए हुए नजर आते हैं और हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई जबलपुर में उन्होंने प्राप्त की। 1889 में आपका विवाह हुआ और 1898 में आपने बीए की उपाधि क्या है प्राप्त की और 1899 में आप अध्ययन अध्यापन के कार्य के लिए जो है तो क्या है कार्यरत हो गए, लेकिन उनका अध्यापन में मन नहीं जमा और आपने जो है अध्यापन कार्य को त्याग कर पत्रकारिता का कार्य करना स्वीकार किया और आप एक उच्च कोटि के क्या है पत्रकार भी है। सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र मासिक इन्होंने प्रारंभ किया। माधवराव सप्रे ने अपने मित्रों के साथ छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हिंदी एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए किया था। छत्तीसगढ़ मित्र लगभग 3 वर्ष तक लगातार वे चलाते रहे, उसका कार्य करते रहे और वो सेवा देता रहा, किंतु अंततः आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसे उन्हें मजबूरन क्या है बंद करना पड़ा। पंडित माधवराव सप्रे जी ने पत्रकारिता के साथ साथ कुछ कृतियों के ऊपर भी जो है तो क्या है या कुछ रचनाओं को भी जो है तो क्या है संपादित भी किया या हमें दिखाई देता है कि लिखा भी। तो उनके
जो है तो कुछ मुख्य कृतियां हैं, विशेष रूप से संपादित उसमें अधिक है, और कुछ रचनाएं अनुवादक के रूप में है, और सब में ज्यादा योगदान उन्होंने क्या है पत्रकारिता में दिया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन और बायकाट, इनकी जो मुख्य कृतियां है ना, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, और उस समय में हमें दिखाई देता है कि अंग्रेजों का शासन था, और पूरे अंग्रेजों के शासन काल में इन्होंने अपने कलम के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से जो है तो कार्य करने का प्रयास किया, आंदोलनों में हिस्सा लेने का कार्य किया, लोगों को प्रेरित कर, प्रेरणा देकर जो है तो क्या है, आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए जो है तो क्या है, प्रोत्साहित किया। तो उसी दिशा में उनकी जो है तो क्या लिखनी चली हुई है। तो स्वदेशी आंदोलन और बायकाट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारी सामाजिक राहत के कुछ कारणों का विचार। देख लीजिए, हमारा जो राहत क्यों हुआ, पतन क्यों हुआ, हम इस जो है तो स्थिति को क्यों आकर पहुंचे, क्या कारण है, इस पर भी उन्होंने जो है तो विचार वगैरह किया हुआ उनकी कृतियों के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। माधवराव सप्रे की कहानियां और इस प्रकार की उनकी जो है तो क्या है कृतियां हमें जो है तो देखने के लिए मिलती है, और उसी में से हम जो है तो यहाँ पर एक कहानी जो देखने वाले हैं, एक टोकरी भर मिट्टी, वो जो है तो है, और उसको इनके परिचय के पश्चात मैं जो है तो आप लोगों के सामने विस्तार से जो है तो क्या है स्पष्ट करने वाला हूँ। अब अनुवाद में भी इनका ढेर सारा योगदान है। हिंदी में इन्होंने दासबोध जो है तो क्या है अनुवादित किया हुआ है। ये मराठी के हमारे समर्थ रामदास स्वामी जी जो है, उनकी मराठी में देखिए लिखा हुआ ये दासबोध क्या है प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसे भी उन्होंने क्या है हिंदी में अनुवाद किया, उसका तर्जुमा किया, या उसका जो है तो हम कहेंगे भाषांतर किया, या उसका ट्रांसलेशन किया। उसके बाद देख लीजिए वो उस पर ही रुके नहीं, उन्होंने आगे और इस दिशा में काम किया। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी का जो ये किताब थी, तो उस पर भी उन्होंने जो है तो गीता रहस्य को भी अनुवादित करने का कार्य किया। और उसके आगे उन्होंने और हमें देखने के लिए मिलता है महाभारत मीमांसा नामक जो है तो क्या है महाभारत के उपसंहार का जो चिंतामणि विनायक वैद्य द्वारा मराठी में लिखा गया पुस्तक था ना, उसका भी अनुवाद करने का कार्य इन्होंने किया हुआ है। अनुवाद के क्षेत्र में ये उच्च कोटि के जो है तो क्या है साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन्होंने जो है तो उसके बाद संपादन, मैंने कहा ना जैसे पत्रकारिता वगैरह इनके जो है तो मूल रूप से कार्य में रही है। और उन्होंने इतना ही नहीं, मैं आपको बतलाता हूँ कि संपादन कार्य में हिंदी केसरी साप्ताहिक समाचार पत्र का जो है तो क्या है संपादन कार्य क्या। और इससे पूर्व तो हमने देखा छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका जो आर्थिक अभाव में अधिक समय तक चल न पाई, है ना, तो इसका भी उन्होंने जो है तो संपादन का कार्य किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इनका निधन जो है तो आजादी के पूर्व ही हुआ है, 23 अप्रैल 1926 को। आप जो है तो क्या है परलोक सिधारे है, और इस भूलोक को त्याग कर जो है तो क्या है वो चल बसे। तो मुझे दिखाई देता है कि माधव राव सप्रे जी का ये जो स्थूल परिचय था इतना आप लोगों के लिए उचित है, काफी है। इससे अधिक हम न बढ़ाते हुए हमारे जो है तो सबक की ओर है उनके पाठ की ओर उन्होंने जो लिखा हुआ है और उसे हम देखने वाले हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, इस लघु कथा का जो है तो क्या है प्रारंभ कर रहे हैं, देख लीजिए। अब देख लीजिए कि एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी कहानी विधा में अधिकांश विद्वानों के मतानुसार प्रथम कहानी मानी जाती है, और विशेष कर क्या है लघु कथा के रूप में।
इस रूप में इसका महत्व क्या है, निर्विवाद रूप से हमें देखने के लिए मिलता है। प्रस्तुत कहानी के लेखक माधवराव सप्रे जी मूलतः मराठी भाषी है। ये जो है तो क्या है, हिंदी भाषी नहीं है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से माधवराव सप्रे ने धन के मद में रहकर मानवता विरोधी व्यक्ति का क्या है, चित्रण किया हुआ है। यानी धन के मद में रहकर मानवतावाद विरोधी कार्य करने वाले एक जमींदार का क्या है, चित्रण किया हुआ है। कुछ लोग जरा धन संपदा वगैरह आने के बाद जो है तो क्या है, अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, पता नहीं। मुझे इस संबंध से एक वाकया याद आ रहा है, एक प्रसंग याद आ रहा है, बताता चलो आपको। कि एक बार सॉक्रेटिस जो है तो, फिलोसोफर सॉक्रेटिस जानते ना आप, अरिस्टोटल सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस जो है तो ऐसे ही एक चौराहे पर जो है तो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। काफी लोग वहाँ इकट्ठा वगैरह हुए हुए थे। उतने में जो है तो उस गांव का वो जो है तो उस जमाने का जो भी प्रमुख था, पटेल था, वो जो है तो अपनी हाथ 10 उंगलियों को यूं आगे करते हुए यूं 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 करता हुआ आया, क्योंकि उसके 10 के 10 उंगलियों में सोने की जो है तो क्या है, अंगूठियां वगैरह थी। और उसका घर में, गांव में घर जो है तो बहुत बड़ा था। जैसे कि हम देखते हैं आजकल हमारा राष्ट्रपति भवन कितना बड़ा है, 1000 कमरे कहते हैं ना। तो उसी प्रकार का उसका बड़ा गांव में घर था। और वो बड़ा इतरारा था, बड़ा घमंड में था, बड़ा जो है तो मद में था, बड़ा जो है तो क्या है, मस्ती में था। और खुद को क्या है, न जाने क्या समझता था। और सॉक्रेटिस की उसकी जो है तो बहस हो गई, और उन्होंने उसे एक प्रश्न दिया। ठीक नहीं, प्रश्न किस प्रकार का है, कैसा है, और उससे जो है तो उसके धन के मत के जो है तो विचार का क्या उसके ऊपर परिणाम हुआ होगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे दिखाई देता है कि जब सब लोग थे, सब लोगों के सामने कहने के पश्चात अलग ही असर हुआ होगा उस पर। तो सॉक्रेटिस ने सर्वप्रथम उस उनके गांव के वो जो पटेल थे, प्रमुख थे, धनी व्यक्ति थे, उनको कहा, एक गोल सर्कल खींचकर भूगोल का, है ना, भू का गोल जो है तो बना दिया। यानी पृथ्वी अर्थ का जो है तो मैप बनाया। उसने बोला, ये क्या है, पता है ना, ये पूरी दुनिया है। उसने कहा, जी हाँ। फिर उसमें उसने कहा, मैं समझने के लिए अपने जो है तो राज्य के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अपने देश के मुल्क के हिसाब से बात कर रहा हूँ। कि उसने जो है तो एक गोल निकाल दिया और कहा, ये क्या है, पूरी पृथ्वी है ना, धुरा है ना। हाँ, तो बोले अब इसमें जो है तो मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ समझने की। उसमें उन्होंने उस में से क्या है, हिंदुस्तान को निकाला। ये क्या है बोले, उनका जो भी सॉक्रेटिस का वो मुल्क होगा, उस समय में मेरे स्मरण में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इंडिया के ऊपर लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसने कहा, ये क्या, ये भारत है, ठीक है। बोले, भारत में आप कहाँ है, बोले महाराष्ट्र में। भारत में से महाराष्ट्र निकाल, बोले महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र निकल गया। अब महाराष्ट्र में से बोले क्या है, आपका जिला कौन सा है, बोले अमुक अमुक जिला है, वो जिला निकालिए, ठीक है, ये जिला निकल गया। बोले अभी जिले में से क्या करो, बोले तालुका निकालो, बोले आपका तहसील निकालो, तालुका निकाल दिया, हाँ बोले आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसमें से जो है तो बोले आपका गांव निकालो, बोले निकाल दिए, ठीक है, ये हो गया। और बोले आप आपका घर बताइए। तो जो पेन का नुक्ता रखते हैं ना हम, उसका टिम्ब, है ना, उतना उनका गांव था। काहे को इतना इतरा रहे हो, बोले क्या है, बोले आप, है ना। तो कुछ कुछ लोग जो है, हमें दिखाई देता है धन के मद में रहकर मानवता विरोधी कार्य वगैरह करते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं। और इंसानियत को भूलने के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की हरकतें करते हैं, इसका बड़ा ही मर्म स्पर्शी चित्रण माधवराव सप्रे जी ने एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी के माध्यम से हम लोगों के सम्मुख रखा है। तो देख लीजिए, मैं इसको आप फिर से सुस्पष्ट रूप से सामने रख रहा हूं कि देख लीजिए क्या हो गया। कि यहाँ पर ये व्यक्ति जो है उस गांव का जमींदार था, बड़ा धन के मद में रह कर क्या है, मानवता विरोधी व्यक्ति को जो है तो वो व्यक्ति कार्य कर रहा था, जो मानवीय जीवन मूल्यों के दीन विधवा बुढ़िया के द्वारा ग्रहण कर कहानी के अंत में आदर्शवादी हो जाता है। लेखक ने कहानी के लघु कलेवर में इसी
उपदेशात्मकता को क्या प्रस्तुत किया है, यानी कि धन के, मत के, मस्ती में चूर लोग किस प्रकार का अपने आप से बाहर होकर अपनी दुनिया में रहकर जो है तो सब खुद को सर्वसर्वा मानकर किस प्रकार की हरकत करते हैं, और उसमें से जो है तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में ये आदर्शवादिता यहाँ पर लघु कलिवर के माध्यम से जो है तो सप्रे जी ने प्रकट किया है, और उसमें वो सफल हुए हैं। देखिए, कहानी में किसी गांव में एक बड़े श्रीमान जमींदार का चित्रण किया गया है, जिसमें महल के सामने एक अनाथ विधवा बुढ़िया अपने झोपड़े में वर्षों से रह रही थी। उसके पति गुजर गुजर चुका था। उसे एक बेटा और उसकी एक लौती पुत्र और पुत्र वधू भी उसी झोपड़ी में क्या है रहती थी, लेकिन वो भी जो है तो कुछ समय के पश्चात परलोक सिधार गई। अब वो अपनी 5 वर्षीय पोती के साथ बीते क्षणों के स्मरण कर अपनी झोपड़ियों में रह रही थी। जमींदार की आंखों में उसके महल के सामने बुढ़िया की झोपड़ी क्या है खटक रही थी। देख लीजिए, सप्री जी ने कहानी के प्रारंभ में हमें जो है तो किसी गांव के एक श्रीमान जमींदार का चित्रण किया। उसका वहाँ एक बड़ा महल वगैरह नुमा मकान था, और उसके सामने इस बुढ़िया की क्या एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी में बुढ़िया अपने पति के संग रहा करती थी। उसका एक पुत्र भी था, एक पुत्र वधू भी थी, लेकिन उसका पति भी जो है तो चल बसा। उसके पश्चात पुत्र और पुत्र वधू भी चली गई, और सिर्फ पोती शेष रह गई है। तो ये 5 वर्षीय पोती के साथ उसी क्या है झोपड़ी में अपनी जीवन यात्रा जो है तो क्या है बसर कर रही थी। जमींदार की आंखों में वो झोपड़ी खटक गई, मैंने बतलाया आपको। उसने अपने महल का अहाता झोपड़ी तक बढ़ाना चाहा। इसके लिए उसने बुढ़िया को बार बार झोपड़ी छोड़ने के लिए कहा, पर उस विधवा बुढ़िया का मन उस झोपड़ी के साथ रागात्मक संबंध जुड़ा चुका था। झोपड़ी में रहकर उसे अपने बीते जीवन के मधुर क्षण स्मरण होते थे, इसलिए वो झोपड़ी को किसी भी मूल्य पर जमींदार को नहीं देना चाहती थी। किसी भी प्रकार से न मानने पर जमींदार ने अंततः कानून का सहारा दिया, और उसने वकीलों की जो है तो मुट्ठी गर्म कर दी। अदालत के माध्यम से झोपड़ी पर अधिकार जमाया, और विधवा को अपनी पोती के साथ उस झोपड़ी को आखिर क्या है छोड़ना पड़ा। अब एक अबला नारी विधवा, किसी का उसको सहारा नहीं, कुछ नहीं, 5 वर्ष की पोती है ना, ये नारी इतने बड़े जमींदार से कैसे लड़ पाएंगी भाई, कैसा उसका मुकाबला कर पाएंगी। बड़ा कठिन था उसके लिए, और ना इसके कने उसके बराबरी का कोई मामला था ना कुछ था। बेचारी जो है तो सही होते हुए भी क्या है गलत साबित हो गई, और मजबूरन उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर से जो है तो क्या है, या उस कार्य में जो है तो सफलता प्राप्त न होने के कारण, उसका वजन न गिरने के कारण उसे वहां से जो है तो क्या है अलग होना पड़ा। विधवा की पोती ने झोपड़ी छोड़ने पर खाना पीना छोड़ दिया। विवश होकर एक दिन विधवा जमींदार के पास गई और कहने लगी कि मेरी पोती ने झोपड़ी के मोह में खाना पीना छोड़ दिया। मैं इसी झोपड़ी से केवल एक टोकरी भर मिट्टी ले जाना चाहती हूँ। उस मिट्टी से मैं चूल्हा बनाऊंगी, और मेरी आशा है कि झोपड़ी की मिट्टी से बने चूल्हे पर बनी रोटियां वो अवश्य खाएंगी। देख लीजिए किस प्रकार की वो झोपड़ी से उनकी जो है तो जुड़ी हुई मन की बातें थी, या उनका जो है तो रागात्मकता, या किस तरह से वो झोपड़ी को लाइक करते थे, है ना। उसको छोड़कर वो जो है तो जाने के बाद इस बच्ची की किस प्रकार की अवस्था हुई, और उसका तोड़ इस बुढ़िया ने किस प्रकार से जो है तो क्या है ढूंढ निकाला, और वो जो है तो ये अपनी बात जमींदार के सामने रखने का प्रयास करने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि छोटे बच्चे जो है ना, लेकिन ना मासूम होते हैं, उनको समझ नहीं होती है, उनका दिल कहीं लग गया, और वहां से उनको हटा दिया गया, तो बड़े वो जो है तो क्या अनमने बन जाते हैं।
मेरे मकान पे एक किराएदार थे, उनका सरनेम वाघ था, वाघ। और वो उनकी बच्ची और वो मियाँ बीवी दोनों किराए से रहते थे। लेकिन मेरे घर जो है तो मेरे छोटे भाई का विवाह संपन्न होने जा रहा था और मुझे जो है तो कमरे की आवश्यकता थी। मैंने उनको जो है तो जो रेंट पे किराए पे रखा हुआ था कहा कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप इसे छोड़ दीजिए। वो बेचारों ने छोड़ दिया। लेकिन जब दूसरे घर में गए तो उनकी बेटी इतना रोई, नहीं आपल्या घरी चला, आपल्या घरी चला, ये अपना घर नहीं है, अपना वो घर है। उसको समझाने के लिए वो लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी और वो दो चार बार घर लेकर आए हमारे पास। मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था, है ना। इस बालिका को कैसे समझाओ, ये मेरे सामने प्रश्न होता था। और जब वो कभी आते थे मिलने तो मैं निकल के गपचुप चला जाता था। तो यकीनन इतना इतनी रागात्मकता जो है तो क्या है बच्चों में इसमें उसमें उत्पन्न हो सकती है, स्वाभाविक है। और यही यहाँ पर इस बुढ़िया की जो है तो पूती की हुई हुई अवस्था होगी, यकीनन हुई होगी। और उसका वो हल ढूंढ कर निकालती है। कहती कि झोपड़ी की मिट्टी से बने चूल्हे पर बनी रोटी वो अवश्य खाएंगी। जमींदार अनबने ढंग से उसे अनुमति देता है। झोपड़ी में टोकरा लेकर बुढ़िया प्रवेश करती है और उसकी आंखों के समक्ष विगत जीवन के चलचित्र के समान घूमने लगता है। बीती जिंदगी जो है उसकी मानो एक फिल्म के रील की माफिक जो है तो एक के बाद एक बाद एक घटनाएं उस झोपड़ी में जो व्यतीत की हुई है वो बतलाने का क्या है या उसके सामने आने का कार्य होता है। वो खूब रोती है और टोकरी भर मिट्टी भरती है। वो टोकरा जब उससे उठाया नहीं जाता तब वो उसे उठाने के हेतु जमींदार से मदद मांगती है। उसके बार बार गिर जाने पर जमींदार स्वयं टोकरी उठाने लगता है। वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी टोकरी नहीं उठा पाता। वो बुढ़िया के सामने लज्जित होकर अपनी असमर्थता जब व्यक्त करता है तब बुढ़िया उससे कहती है कि आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। इस बात के गुणार्थ को रहस्य को समझकर जमींदार अपने किए पर पछताता है और बुढ़िया को उसकी झोपड़ी वापस कर देता है। समझदार को इशारा काफी, यानी कि एक टोकरी भर मिट्टी उठा नहीं पा रहे आप तो इतना बड़ा क्या आखिरी में साथ लेके जाने वाले, है ना। तो समझदार को इशारा काफी। गुड़ार्थ समझकर जमींदार को अपने किए पर पछतावा हुआ। इस बुढ़िया और उसकी पूती को बेघर करने का एहसास हुआ और उसके मन में एक आदर्श भाव स्थापित हुआ और उसके अंदर का सही मानव क्या है जागृत हुआ। और उन्होंने जो है तो क्या है एक आदर्शवादी कार्य करने का कार्य किया। और इसे जो है तो माधवराव सप्रे जी ने क्या है अपनी इस लघु कथा के माध्यम से हम लोगों के सम्मुख क्या है रखा है। जमींदार धन के गर्व में अपनी नैतिकता को भूलकर विधवा बुढ़िया पर अन्याय कर रहा था। पर बुढ़िया की प्रताड़ना को समझकर वो जान गया कि धन बल से भी बड़ा मानवीय मूल्य है। व्यक्ति को अपने इन्हीं कर्तव्य को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए, यानी भूलना नहीं चाहिए। इस बात को समझकर जमींदार का न केवल गर्व हरण हो जाता है अपितु तो उसका हृदय भी परिवर्तन होकर कहानी में जो उपदेश दिया गया है उसकी भी क्या है सफलता के साथ यहाँ पर जो है तो क्या है अंकन होता है। कहानी का यही उद्देश्य आदर्शवाद की स्थिति तक क्या है पहुंचाता है। तो इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत जो कथा यात्रा है उसमें की ये जो दूसरी कथा थी उसको जो है तो हमारे पाठ्यक्रम में आदर्शवादी सबक लेने के लिए जो है तो चयन किया था और हम उसे भली भांति समझ गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज के लिए धन्यवाद।